अस्सलाम वालेकुम। आज 5 जून है। मरीम नवाज़ एक बड़ा अहम जलसा करने जा रही हैं बाग आज़ाद कश्मीर में, लेकिन उससे पहले जो हुआ वो बहुत ही ज़्यादा शर्मनाक है पीडीएम हुकूमत के लिए। पीडीएम की सियासी जमातें जो ये दावा करती हैं, बरमला इस चीज़ का ऐलान करती हैं, दिखाने की भी कोशिश करती हैं कि हम मिलजुल कर निज़ाम चला रहे हैं, लेकिन एक हल्के का इंतखाब इनके जाली इत्तेहाद को एक्सपोज कर चुका है। जाली इत्तेहाद में इसलिए कह रहा हूँ कि अगर इत्तेहाद होता तो अलग अलग इलेक्शन कैंपेन ना होती। ये सबके इल्म में है कि इन्होंने आम इंतखाबात में अपनी अपनी कैंपेन करनी है। फ़िलहाल बंदर बांट के नतीजे में इन्होंने इक़्तिदार आपस में बांट रखा है, लेकिन मामला इस वक्त ये है कि आज़ाद कश्मीर के ज़िला बाग के एक हलके में, जहाँ से साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म सरदार तनवीर इलियास नाअहल हुए थे, वहाँ 8 जून को ज़िमनी इंतखाब होने जा रहा है। उससे पहले हमने देखा कि 23 मई को वज़ीर ख़ारजा और चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जो है, उन्होंने उसी हलके में जाकर जलसा किया और हमने वो जलसा जाकर देखा भी और आपके सामने बताया भी कि वो एक फ्लॉप और पूरी तरह से फेल्ड जलसा था। वो इसलिए कि जिस कद काठ का सेंट्रल लीडरशिप का आपका कैंडिडेट जो है, आपका पार्टी का चेयरमैन आ रहा है और आप बंदे नहीं जमा कर पा रहे हैं, कोई आप उस जलसे से मखसूस तासर नहीं मिल रहा कि जनाब आपकी सूरत हाल क्या है। यानी ये ग्राउंड है, उसको आप आधा भी नहीं भरते, आधे से आगे स्टेज लगाते हैं और बाकी आधा से ज़्यादा वो खाली नज़र आता है। तो अब सूरत हाल ये है कि अब हो रहा है इसी इलाके में नून लीग का जलसा, और नून लीग के जलसे से पहले हुआ ये कि नून लीग के जो कैंडिडेट हैं वहाँ से मुश्ताक अहमद मनास, उन्होंने एक बड़े ही ड्रामाई अंदाज में एक फेसबुक पोस्ट शेयर की और उसमें ये लिखा था कि वो इंतखाबात में अपना स्टैंडिंग जो है वो छोड़ देंगे, यानी वो विड्रा हो जाएंगे। तो वो विड्रा किसके हक़ में होंगे? ऑब्वियसली पीपल्स पार्टी के हक़ में होंगे। लेकिन ये होने से पहले जो एक माहौल बना वो बड़ा ही अजीब है। यानी नून लीग का जलसा जिस ग्राउंड में रखा गया था, जिसको बिलावल नहीं भर पाए थे, उसी ग्राउंड में मरियम का जलसा रखा गया था, लेकिन गुज़िश्ता रोज़ ये बात सामने आई कि वो जगह तब्दील करके एक और जगह रख दी गई है जो कि निस्बतन छोटा ग्राउंड है। तो इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई? ज़ाहिर है लोग नहीं आएंगे, लोग नहीं जमा हो सकेंगे। उसकी बहुत सारे रीज़न लोग बताते हैं जी कि पहाड़ी इलाका है, दूर दराज के लोग हैं, लेकिन वहाँ की डायनामिक्स कुछ इस तरह की हैं कि लोकल ठेकेदार जो होते हैं उन पर पैसा लगा दिया जाता है, जो उम्मीदवार होते हैं उनकी जानिब से उन्हें ट्रांसपोर्टेशन का और दीगर अखराजात दिए जाते हैं कि जी आप लोगों को ले आएँ। लेकिन कुल मिलाकर आपको ये ज़रूर बताऊं कि आज 5 जून का जो जलसा होना है मरीम नवाज़ का, इसको देखकर भी आपको मालूम हो जाएगा कि सूरत हाल क्या है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वहाँ पर मौजूदगी तकरीबन आप कह सकते हैं कि कैंडिडेट और उसकी बरादरी की बुनियाद पर वोट की हद तक तो ज़रूर है, लेकिन अगर कोई ये कहे कि कोई नज़रिए की बुनियाद पर टूट पड़ने का, इनकलाब लाने का सिलसिला, तो ऐसा कोई भी मामला नहीं है। सबसे अफसोसनाक सूरत हाल ये है कि पीडीएम की जमातें, जिनका हमें बड़ा अजीब व गरीब बंदरबांट कश्मीर असम्बली में भी देखने को मिली, और वो बंदरबांट क्या थी? वो बंदरबांट इस तरह से थी कि जनाब 1.5 महीने तक तो मजाक रहा असम्बली में, कोई हुकूमत ही ना बन पाई। यानी तहरीक इंसाफ के अंदर से ही फारवर्ड ब्लॉक बना, वहाँ का वज़ीर-ए-आज़म बना, लेकिन कैबिनेट नहीं अनाउंस हो पा रही थी। वजह ये थी कि रिजर्वेशंस थी। और रिजर्वेशंस क्या थे? रिजर्वेशंस थी जो पीटीआई का फॉरवर्ड ब्लॉक था जी कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा वजारतें चाहिए, वजारतों की इतनी कैपेसिटी नहीं है। अब उसके लिए इन्होंने आईनी तरमीम की, जो आपने 2 रोज़ पहले ख़बर देखी कि जी कश्मीर में 15वीं तरमीम कर दी गई है, और उस तरमीम के पीछे गुज़िश्ता हफ्ते की एक मुलाकात है, और ये मुलाकात यहाँ इस्लामाबाद के ज़रदारी हाउस में पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर के सरबराह जो हैं और सेक्रेटरी जनरल जो हैं, और उसके अलावा वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर, ये सारे लोग मौजूद थे, और वज़ीर ख़ारजा के साथ इनकी मुलाकात है, चेयरमैन पीपल्स पार्टी के साथ। तो सीधा मतलब यह है कि कश्मीर में वजारतों की तादाद बढ़ाने के लिए पीपल्स पार्टी ने अपना रोल दिया। यानी अब 16 से बढ़कर वज़रा 30 हो गए हैं, तो कोई पूछने वाला नहीं है। और जो एक जाली इत्तेहाद है, सो कॉल्ड इत्तेहाद है, यानी ये इत्तेहाद अगर होता तो हमें वज़ीर-ए-आज़म के इंतखाब के मौके पर हमें फौरी डिसीजंस नज़र आते। यानी अगर पीटीआई का फॉरवर्ड ब्लॉक बना था तो दूसरी जानिब पीडीएम को कम अज़ कम जो है उसका कोई रोल होता, को उसका जाकर फौरी तौर पर स्पीकर आता, कोई बाकी अपोजिशन के लोग आते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। स्पीकर आया पीडीएम का जाकर, लेकिन 2 रोज़ पहले, यानी 1.5 महीने तक क्या होता रहा कोई समझ नहीं आई। फिर अब मामला ये है कि बिलावल और मरियम की अलग अलग इलेक्शन कैंपेन है, और अलग अलग इलेक्शन कैंपेन से ये वाज़ेह हो रहा है कि सो कॉल्ड अलायंस है, लोगों को एक
एक धोखे के पीछे लगाया जाता है। और यहाँ फेडरल में हमें ये देखने को मिलता है कि ठीक है, यहाँ पर बड़ी बड़ी वजारतें हैं, बड़ी बड़ी सो कॉल्ड जिम्मेदारियाँ हैं, उनका पूरा करने के लिए ये लोग एक ही सफ़ में लेट कर पेश हो जाते हैं इस्टेब्लिशमेंट के आगे, और अब वो मतलब है कि मज़े लूटने के लिए आ जाते हैं। कोई डिलीवर इन्होंने कुछ किया हो तो वो सबके सामने होना चाहिए था, लेकिन नहीं। तो अब बात ये है कि ये 5 जून का जलसा होना है मरीम का, और इसमें देखना है कि क्या नतीजा सामने आएगा। लेकिन ये चीज़ आपके सामने बड़ी वाज़ेह होनी चाहिए कि आखिर एट द 11th आवर नून लीग को ये बता दिया गया है, शायद जिस तरह से सेंटर में सबको मालूम है जी की पीपल्स पार्टी और जरदारी साहब का जो एक असर रसूख है, और ज़ाहिर है कि इस्टेब्लिशमेंट का साथ भी अच्छी सेटिंग चल रही है और आने वाला टेन्योर भी उनका है। तो दैट्स वाई ये नून लीग को कहीं ना कहीं समझा दिया गया है कश्मीर में जी कि जनाब आप स्टेप डाउन हो जाएं, और दैट्स वाई मुश्ताक मनाज जो है वो ज़िया कमर के हक़ में स्टेप डाउन होने की उनकी इस तरह की खबरें सामने आ रही हैं। वैसे ये एक बहुत बड़ा डिज़ास्टर ही होगा। उस लेवल तक अलग अलग इलेक्शन लड़ने का मामला जो है उस पर तनकीद ज़रूर हो सकती है, क्रिटिकल ज़रूर हो सकता है, ओके, उस पर खुलकर तनकीद हो सकती है कि जनाब अगर आप फेडरल में आपका अलायंस है, आप बाकी जगहों पर भी अपना अलायंस दिखाएं। लेकिन नहीं, ऐसा शुरू से अगर होता तो शुरू से होता, नहीं हुआ, अलग अलग कैंपेन हुई, इस वजह से बना मजाक। लेकिन बहरहाल ये एक मुश्किल बात है, मुश्ताक मनाज क्या फ़ैसला करते हैं ये ज़रूर आपके सामने मैं रखूँ कि जिस हल्के में इंतखाब हो रहा है वहाँ 1,11,045 वोटर्स हैं, ख़वातीन वोटर्स हैं 4,08,035 और मर्द वोटर्स हैं 5,03,110। इसके साथ कुल यूनियन काउंसिल्स 9 हैं, कुल पोलिंग बूथ 282 हैं और उम्मीदवारों की तादाद है 16। पोलिंग स्टेशन होंगे 189। तो यहाँ पढ़ना है जोर का जोड़ और वो पड़ेगा 8 जून को। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये ज़रूर बताऊँ कि कश्मीर की हाई कोर्ट जो है उसने सरदार तनवीर की नाअहली के हवाले से अपना एक फ़ैसला महफूज रखा है, उसका वो फ़ैसला भी आना है। तो तवक्को की जा रही है कि जिस तरह से सरदार तनवीर ने अपने आप को सियासी तौर पर बहाल करवाने के लिए जितने बड़े कद काट के कानूनदानों से मशावरत ली, रहनुमाई ली, और उसके बाद अभी लगता है कि शायद वो बहाल हो जाएंगे। और अगर वो बहाल हो जाते हैं तो वो इस सीट की हद तक बहाल होंगे। और अब क्योंकि एक बड़ी दिलचस्प बात और भी है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ एजे के जो है उसने तो इंतज़ामी अमला है उनको बुला कर तमाम तर चीज़ें बता दी हैं, इंतज़ाम आलमोस्ट डन हैं। तो फिर सरदार तनवीर अगर बहाल होते हैं तो वो कहाँ स्टैंड करेंगे, तो ये बड़ी अहम बात है। बहरहाल जी, सबसे पहला नंबर नून लीग के मुश्ताक मनाज का, दूसरे पे ज़ियाउल कमर और तीसरे पे PTI के कर्नल ज़मीर खान जो हैं इनका बताया जाता है इस इंतखाब में। लेकिन वंस अगेन ये PDM का एक सो कॉल्ड अलायंस, ये अलायंस होता तो शुरू से होता, लेकिन शुरू से अलग अलग और अब फिर अलायंस की बात बड़ी अजीब व गरीब बात है। अगली वीडियो में मुलाकात, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।